दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के हाथों में जो रुद्र वीणा या शिव वीणा होती है, यह केवल एक संगीत वाद्य नहीं है बल्कि संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आध्यात्मिक रहस्यों का एक प्रतीक है। इसकी ध्वनि में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य और काल को नियंत्रित करने की शक्ति छुपी हुई है। दोस्तों, भगवान शिव ने जब आनंद तांडव किया था, तब उनके स्पंदन से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, वही संगीत और नाद योग का आधार बनी। कहा जाता है कि अगर रुद्र वीणा को विशेष विधि से बजाया जाए तो यह इंसान के मस्तिष्क की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकती है। दोस्तों, यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि ध्यान और समाधि के समय इस ध्वनि का उपयोग करते थे। दोस्तों, शिव की वीणा केवल संगीत का स्रोत नहीं है, बल्कि ये पंच महाभूतों से सीधा संबंध रखती है। पहला पृथ्वी तत्व, वीणा के गहरे स्वर। दूसरा जल तत्व, वीणा की मधुर लय। तीसरा अग्नि तत्व, तीव्र कंपन। चौथा वायु तत्व, हल्की और लहरदार ध्वनि। चौथा आकाश तत्व, सूक्ष्म और अनहत नाद। दोस्तों, जो साधक सही विधि से शिव वीणा की नाद सुन ले, वह पंच महाभूतों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, रुद्र वीणा का एक गुप्त रहस्य यह भी है कि इसकी ध्वनि समय यानी काल को भी प्रभावित कर सकती है। जब शिव अपनी वीणा बजाते हैं तो यह काल के प्रवाह को रोकने या गति देने की क्षमता रखती है। कुछ साधक मानते हैं कि रुद्र वीणा से उत्पन्न विशेष ध्वनि के माध्यम से समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल भी संभव है। नाथ योग और अघोरी परंपरा में इस ध्वनि को त्रिकाल नाद भी कहा गया है, जिससे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखा जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक कॉस्मिक साउंड वेव खोजी है जो रुद्र वीणा के नाद से मिलती है। जब ब्लैक होल किसी वस्तु को निगलता है, तब उसमें से एक विशिष्ट ध्वनि निकलती है जो लगभग रुद्र वीणा के स्वर जैसी मिलती है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि शिव वीणा की ध्वनि वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल भाषा हो सकती है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र और उनकी वीणा आपस में जुड़े हैं। दोस्तों, जो सूर्य नेत्र से देखता है उसे वीणा का स्थूल रूप दिखाई देता है। जो चंद्र नेत्र से देखता है वह ध्वनि की दिव्यता महसूस करता है, लेकिन जो अग्नि नेत्र से देखता है वह वीणा के अनहत नाद को सुन सकता है, जिससे वह ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकता है। यही कारण है कि जब शिव तांडव करते हैं और वीणा बजाते हैं तो ये संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा का संचार कर देती है। दोस्तों, कुछ अघोरी और तांत्रिक साधकों के अनुसार अगर रुद्र वीणा की एक विशेष राग को लंबे समय तक सही तरीके से बजाया जाए तो विभूति नाद सुनाई देता है। यह ध्वनि अंतरिक्ष में मौजूद शिवलोक तक पहुंचने का एक गुप्त द्वार खोल सकती है। यह साधना काल की सीमा को तोड़ने में सक्षम हो सकती है। कहा जाता है कि अगर कोई इस ध्वनि को पूरी तरह सुन ले और समझ ले तो वह शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, भगवान शिव की वीणा संगीत, ध्यान, ब्रह्मांडीय ध्वनि और आध्यात्मिक रहस्य का संगम है। यह संगीत का साधारण वाद्य नहीं बल्कि सृष्टि का गुप्त कोड है। यह काल, ऊर्जा और तत्वों को नियंत्रित करने की कुंजी है। यह साधकों को ब्रह्मांडीय सत्य तक पहुंचाने वाली दिव्य ध्वनि है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।